चुपचाप रेगिस्तान के बीचों बीच चीन ने खड़ा कर दिया है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया की सोच से भी कहीं आगे है। सोचिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा सोलर पैनल जो दूर दूर तक रेगिस्तान को ढक देते हैं। यह है चीन का बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट यांगजियांग इलाके में फैला है और इसका आकार है लगभग 600 हेक्टेयर यानी करीब 2 लाख बीघा जमीन। इस विशाल रेगिस्तान को चीन ने बदल डाला है बिजली उत्पादन के एक महाकेंद्र में। यहां लगाए गए हैं 58 लाख से ज्यादा सोलर पैनल जो एक साथ 3.5 गीगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसका मतलब हुआ 600 करोड़ यूनिट से ज्यादा। इतनी बिजली से 32 लाख से भी ज्यादा घरों की जरूरत पूरी हो जाती है। और इस प्रोजेक्ट पर चीन ने खर्च किए हैं 2.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन चीन की सोच सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने भविष्य की स्मार्ट एनर्जी पर ध्यान दिया। इसीलिए पानी के ऊपर भी हजारों सोलर पैनल तैरते दिखाई देते हैं। इस तकनीक को कहते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खिलाड़ी है। उसने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो करीब 5000 एकड़ इलाके में फैला है। इसकी क्षमता है 320 मेगावाट यानी लगभग 32 करोड़ यूनिट बिजली। इतनी बिजली से आसानी से बांग्लादेश का एक पूरा शहर चलाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा समंदर की ओर चलिए। चीन ने बनाया ऐसा तेल टैंकर जहाज जो बिना इंजन चलाए सिर्फ हवा की ताकत से हजारों किलोमीटर समंदर पार कर सकता है। इस जहाज का नाम है ब्रांडहर्स्ट शिप। लंबाई करीब 300 मीटर यानी 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके लगे हुए विंड विंग्स। हर पाल 30 से 35 मीटर ऊंचा यानी 10 मंजिला इमारत जितना। ये पाल हवा को पकड़ते हैं और उसी हवा से जहाज को आगे बढ़ाते हैं। जहां सामान्य जहाज बिना तेल के 1 मीटर भी नहीं चल पाते, वहीं ये टैंकर बिना एक बूंद ईंधन खर्च किया हवा के सहारे विशाल समंदर पार कर जाता है। अब चलिए नदी की तरफ। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा बांध, थ्री गॉर्जेस डैम। लेकिन इस बांध ने नदी के बहाव के साथ साथ जहाजों का रास्ता भी रोक दिया। तो हल क्या निकाला? चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा शिप लिफ्ट। ये लिफ्ट इंसानों को नहीं बल्कि 3000 टन वजन तक के जहाजों को उठाती है। इसकी ऊंचाई है 113 मीटर यानी 37 मंजिला इमारत जितनी। जहां सामान्य लॉक सिस्टम से जहाजों को पार कराने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, वहीं चीन की ये लिफ्ट काम करती है सिर्फ 30 मिनट में। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा जहाज पानी से भरे कंटेनर समेत 37 मंजिल ऊपर उठा लिया जाता है और फिर आसानी से नए नदी पथ पर छोड़ दिया जाता है। अब जरा हवा की ऊर्जा की ओर देखिए। जहां बाकी दुनिया खेतों में टरबाइन लगाती है, वहीं चीन ने उन्हें समंदर के बीच लगाने की योजना बनाई। यह है फ्लोटिंग विंड टरबाइन। हर टरबाइन की ऊंचाई 260 मीटर तक यानी 80 मंजिला इमारत जितनी। एक टरबाइन रोजाना 170 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो लगभग 300 घरों की जरूरत पूरी करता है। ये टरबाइन समंदर पर बने प्लेटफॉर्म पर तैरते हैं, जिन्हें नीचे एंकर से बांधा जाता है ताकि तूफान या सुनामी आने पर भी ये अपनी जगह से ना हिलें। चीन पहले ही कई ऐसे टरबाइन सफलतापूर्वक लगा चुका है और उनका लक्ष्य है आने वाले कुछ सालों में 3000 मेगावाट क्षमता वाला विशाल फ्लोटिंग विंड फार्म खड़ा करना। और अब आता है सबसे गुप्त प्रोजेक्ट। चीन बिछा रहा है 5000 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल सीधे समंदर की गहराई में। इसके जरिए चीन न केवल अपना डेटा गुप्त रखेगा बल्कि बाकी देशों की जानकारी भी आसानी से पकड़ सकेगा। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि 1 सेकंड में 480 टेराबाइट डेटा ट्रांसफर होगा, यानी एक ही सेकंड में करीब 100 फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। दोस्तों, चीन की ये परियोजनाएं दिखाती हैं कि वो दुनिया से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे सूरज की रोशनी